बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात की है। इस मुलाकात में हमजा शहबाज भी मौजूद थे और इस मुलाकात में यह तासुर देने की भी कोशिश की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि हमजा शहबाज में मरियम नवाज में कोई इख्तिलाफ नहीं है। फजलुर रहमान साहब जब पहुंचे तो उन्होंने मरियम के सर पे दस्ते शफकत रखा, हमजा से वो गले मिले, उसके बाद मुलाकात हुई। जो अहम तरीन खबरें इस मुलाकात के हवाले से आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1.25 अरब रुपए की पेशकश ने, बल्कि 1.25 अरब रुपए के हुसूल के लिए कोशिश ने फजलुर रहमान साहब को, इस माल की कशिश ने फजलुर रहमान साहब को बड़ा ऐलान करने पर मजबूर किया और उन्होंने वो ऐलान इस मुलाकात के इख्तिताम पे कर दिया है। साथ ही पीडीएम में जो इख्तिलाफात हैं उनका ऐलान मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस मुलाकात के इख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए अपनी जबान से कर दिया है और राना सनाउल्लाह ने 2 चीजों पर मोहर लगा दी है। पीडीएम के जिस इजलास के बाद राहें जुदा होने का साफ साफ हमें पता चल गया, उस इजलास में सब कुछ बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन था और उस इजलास की रिकॉर्डिंग्स बाहर आ रही थी, चीजें बाहर आ रही थी। इस बात की निशानदही राना सनाउल्लाह की जानिब से कर दी गई है। तो इस व्लॉग को शुरू करते। फजलुर रहमान साहब जो हैं ये पहुंचे, तयशुदा मुलाकात थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाकात के लिए, और इस मुलाकात में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तो फजलुर रहमान साहब पे कुछ बातें क्लियर की कि पीडीएम के सरबराह के तौर पे उन्हें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। खबर यह आ रही है कि फजलुर रहमान साहब पहुंचे और उन्होंने पहुंच के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि अगर पीपल्स पार्टी अड़ गई है कि यूसुफ रजा गिलानी को उन्हें सेनेट में कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ बनाना है तो मान जाइए। फजलुर रहमान साहब ने यह पूरी कोशिश की, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इनकार कर दिया। बाहर अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसका ऐलान भी किया, कैसे, पहले इस चीज की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह कहा कि हमारी कोशिश है कि पीडीएम मुत्तहिद रहे। यहां से नजर आ रहा था कि अंदर जो चीजें हुई हैं और पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं वो कितने बिगड़ चुका। हमने देखा है जरदारी साहब ने एक कॉल की मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी उस तकरीर के बाद जिसमें मियां नवाज शरीफ की सियासत का कच्चा चट्ठा खोल के आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में रख दिया। उस तकरीर के बाद उन्होंने कॉल की मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ साहब घर में थे लंदन में, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने वो कॉल रिसीव नहीं की। खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो गुफ्तगू हुई वो सुनी, और गुफ्तगू हुई इसहाक डार से। इसहाक डार साहब ने खासे नागवार अंदाज में आसिफ अली जरदारी से इत्तला दिए कि बात की, और उन्होंने बताया कि उन्होंने बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं किया। मियां नवाज शरीफ साहब उनसे बुरी तरह से नाराज हैं और मियां नवाज शरीफ साहब उनसे बात नहीं करना चाहते। तो यही सब कुछ नजर आया मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि पीडीएम मुत्तहिद रहे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा यह हम पीडीएम के लोग अपने इत्तेहाद से तय नहीं करेंगे, यह इमरान खान की कारकर्दगी तय करेगी। बात भी ठीक है, इमरान खान का मुस्तकबिल अगले इंतखाबात में, लोगों के वोट का फैसला अगले इंतखाबात में, यह इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी तय करेगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि पीडीएम कर भी नहीं सकती, गैर फितरी इत्तेहाद है, और पीडीएम करना भी नहीं चाह रही, साफ नजर आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर कहा कि पीडीएम मुत्तहिद है, हमारे इख्तिलाफात हैं कुछ बातों पर, लेकिन हम मुत्तहिद हैं और हम इमरान खान की इस हुकूमत को पतली गली से निकलने नहीं देंगे, हम इन्हें मौका नहीं देंगे, हम इनके खिलाफ जिद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा से यह पूछा गया कि क्या बातचीत हुई है, मौलाना साहब ने आपसे बात की है गिलानी साहब के मामले पर? तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि बात हुई है, लेकिन उसूली फैसला था पीडीएम के इजलासों में सेनेट के इंतखाब से पहले तय कर लिया गया था कि गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, पीडीएम के मुश्तरका मुत्तफिका उम्मीदवार। इस बात पर उसूली फैसला हो गया था। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि एक और बात पर उसूली फैसला हो गया था कि कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून से होगा, और इस बात पर पीडीएम में जब तक गिलानी साहब की हार का फैसला नहीं हुआ था तब तक कोई इख्तिलाफ नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हमारी जानिब से 2 लोग होंगे, एक आजम नजीर तारड़ और दूसरी सादिया अब्बासी। तो हम अपने नामों पर जो है वो बरकरार हैं। हमने चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब को सपोर्ट किया जिस तरह से मुत्तफिका फैसला था। हमने डेप्यूटी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी साहब को सपोर्ट किया जिस तरह से फैसला हुआ था, चीजें तय हुई थी,
फैसला हो चुका है, पीडीएम में हमने चीजें तय कर ली हैं। अब ये फैसला जो है वो तब्दील नहीं होगा, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बता दिया। यानी इस सिलसिले में अगर कोशिशें होती हैं तो मुस्लिम लीग नून ये क्लियर कर चुकी है कि मुस्लिम लीग नून इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। ये मिलकर चलने में एक और बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि हम उसूली फैसला इस पर सबको मना लेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी साथ आए या पीपल्स पार्टी साथ नहीं आए, यह फैसला पीपल्स पार्टी करेगी। पीडीएम मुत्तहिद है, हम पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकते हैं, यह बहुत अहम है, और हम पीपल्स पार्टी के बगैर बड़े जलसे कर चुके हैं। फिर यहां पे उन्होंने फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको पीडीएम के सरबराह को एक बार फिर बावर कराया, और यहां पर उन्होंने बताया भी कि फजलुर रहमान जो है बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुकी है, किसी और की जरूरत नहीं है, साथ रहें तो बेहतर है। हमजा साहब के हवाले से बात हुई, मेरी भी दुआ, मैंने ट्विटर पे भी ये बात की थी और अब भी मैं करता हूं कि अल्लाह ताला हर सबको जो औलाद के हवाले से आजमाइश उससे महफूज रखे। उन्होंने कहा कि हमजा साथ हैं, इख्तिलाफात की जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं। इस मौके पर उन्होंने जो है वो आयत भी पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि झूठों पर अल्लाह की लानत, और ये कहा कि हमजा की बेटी की सर्जरी है। इस वक्त हमजा पोस्ट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए मौजूद नहीं है कि वो डॉक्टर्स से मिलने के लिए गए हुए हैं। राना सनाउल्लाह ने एक बात की इस मुलाकात से पहले, वो बहुत अहम है। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि पीडीएम के इजलास के मौके पर आसिफ अली जरदारी की तकरीर जिन लोगों ने लीक की थी वो लोग जिम्मेदार हैं पीडीएम के आज इस जगह पहुंचने के। इत्तेहाद आज जो पारा पारा नजर आ रहा है तो वो लोग जिम्मेदार हैं। कामरान खान साहब ने एक बात की थी कि अंदर से कोई शख्स बाहर आसिफ अली जरदारी की तकरीर की रिकॉर्डिंग्स भेज रहा है। पीडीएम के इजलास में कोई शख्स था जो अंदर से आसिफ अली जरदारी की तकरीर की रिकॉर्डिंग्स भेज रहा था, वो जिम्मेदार है। तो राना सनाउल्लाह ने जो है वो ये बात की कि वो शख्स जो है वो जिम्मेदार है, और हम जो है वो वोट भी देते हैं, हम ताने भी सुनते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने इस मौके पर बतौर सरबरा पीडीएम मरियम से होने वाली मुलाकात की बात जो बातें की हैं उसमें महंगाई पर बात की, बिजली कुछ अरसे में अगले 2.5 से 3 साल में महंगी होने जा रही है, 6 रुपए फी यूनिट, इस पर उन्होंने बात की। स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तारी देने का हुकूमत का इरादा है उस पर उन्होंने बात की और कहा कि ये खुद मुख्तारी नहीं दे रहे, ये स्टेट बैंक को जो है वो आईएमएफ का गुलाम बना देंगे। अभी ये चीजें, इसकी डिटेल सामने आना बाकी हैं, अभी इस पर बात नहीं करते। लेकिन फजलुर रहमान ने एक हमले का ऐलान किया। फजलुर रहमान ने इस 1.25 अरब रुपए, जिसके बारे में हाफिज अहमद कहते हैं कि ये इन्हें पहली किस्त मिलेगी रेंटल मार्च के लिए, हाफिज अहमद ऐसा कहते हैं कि ये रेंटल मार्च है। फजलुर रहमान जो है वो रेंटे मार्च के लिए काम कर रहे हैं और वो मियां नवाज शरीफ से 1.25 अरब रुपए की पहली किस्त लेना चाहते हैं, इसलिए वो यहां पहुंचे थे। ये मुलाकात इसलिए जरूरी थी। तो फजलुर रहमान ने कहा कि मरियम की जब पेशी होगी 26 मार्च को तो पीडीएम के तमाम कारकुन जाएंगे पेशी पर और ये तादाद लाखों में होगी। एक बार फिर ये नैब पे हमला करेंगे, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ ने हमला किया था नैब पर अगस्त में, तो ये बिल्कुल उसी तरह का हमला करने के लिए जाएंगे, ये इन्होंने बता दिया। फजलुर रहमान साहब ने एक बात का साफ तौर पर एतराफ किया कि पीडीएम में कुछ मामलात पर इख्तिलाफात हैं और पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि जो 9 जमातें हैं इनके फैसले का आप एहतराम कर लें। आप बड़ी जमातें हम आपको सुनना चाहते हैं, हम तो छोटी जमातों को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन आप बात करेंगे, हम उसे सुनेंगे, मगर इन 9 जमातों के फैसले का जो है वो आपको एहतराम करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से फजलुर रहमान साहब हों या मियां नवाज शरीफ हों, उनमें इस बात पर इत्तेफाक है कि जरदारी साहब ने अपनी तकरीर, अपने फैसले से, अपने रवैये से इन लोगों को दुख पहुंचाया है और ये जो दुखी अफराद हैं अब ये एक हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी इनसे अलग है और ये जो फैसले हैं, सादिया अब्बासी, आजम नजीर तारड़ पे अड़ जाना, यूसुफ रजा गिलानी पे अड़ जाना, ये पीडीएम के इत्तेहाद को मजीद डैमेज करेंगे। इसका इमरान खान साहब को फायदा हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को अपनी तरजीहात के हवाले से कुछ फैसले बहुत फौरी करने की, बल्कि फैसले ही नहीं, उन पर अमल दरामद बहुत फौरी करने की जरूरत है। एक और चीज है जिस पर पीडीएम में सबसे बड़ा इख्तिलाफ हमारे सामने अगले हफ्ते भर में आने वाला है, वो क्या है ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।